हे, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे पता है यू वोंट बिलीव मी, और वजह भी मुझे पता है। पिछले 6 महीने से हम एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, फिर भी हमने कभी एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। मैंने तुम्हें देखकर कभी स्माइल नहीं की, और बातें तो दूर की बात है। तो कब किस पल मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये तो मैं भी नहीं जानती, पर बस हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सोचा तो ये भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। मेरी स्कार्फ जो मेरे टेबल से गायब हो गई थी, तुम्हारे पास है ना। और मेरी डायरी जिसके पहले पेज पर मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया था, तुमने रखी है ना। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हर डिस्कशन, हर जोक के बाद मेरा रिएक्शन चेक करने के लिए तुम्हारा मेरी तरफ देखना, क्या मैंने कभी नोटिस नहीं किया? तुम्हारे प्रमोशन पर तुमने लेट पार्टी इसलिए थ्रो की थी ना, कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बन सकूं और तुम अपनी खुशी में मुझे भी शामिल कर सको। सब पता है मुझे। फिर क्या तुम्हें पता है कि जब तुम खुश होते हो और खिलखिलाकर हंसते हो, तो बार बार अपने माथे पर अपना हाथ रखकर अपना आधा चेहरा छुपा लेते हो? क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपसेट होते हो, टेंशन में होते हो, तो सामने रखे नोट पैड पर कितनी ही लकीरें खींच देते हो? जब तुम नर्वस होते हो तो अपनी पॉकेट से अपने हाथ बाहर नहीं निकालते, और जब तुम गुस्सा होते हो तो घंटों तक किसी से बात करना पसंद नहीं करते। नहीं पता थी ना तुम्हें अपने बारे में ये सारी बातें, पर मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया। पर सच तो ये है कि ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें महसूस नहीं किया। अगर मेरे सामने तुम आ जाते हो ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती है। बहुत घबरा जाती हूँ मैं, इतनी नम हो जाती हूँ कि जैसे अपने आप को भी महसूस नहीं कर पाती। तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद किसी और की आवाज़ तो मुझे सुनाई ही नहीं देती। धड़कनें तेज़ हो जाती हैं यार, बहुत मुसीबत में फंस जाती हूँ मैं। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें देखूँ, तुमसे बात करूँ, तुम्हारे आसपास रहूँ, तुमसे कनेक्टेड रहूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। इतनी हिम्मत तो कभी आई ही नहीं मुझ में। मुझे पता है कि मेरे इस कोल्ड बिहेवियर से तुम तंग आ गए हो। कल जब कॉरिडोर में तुम्हें चोट लग गई, तुम गिर पड़े, तुम्हारे पैरों से खून निकलने लगा, तुम एकटक मेरी तरफ देख रहे थे। मैं जानती हूँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट अब तो मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें हेल्प करूँ, पर मैंने तुम्हारी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। सुना मैंने तुमने रिया से क्या कहा, शी इज़ हार्टलेस, आई हेट हर। अब तुम्हें कैसे बताते कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे क्या हुआ। मैं दौड़कर तुम्हारे पास आना चाहती थी, पर एक स्टेप भी नहीं ले पाई। जब सबने तुम्हें घेर लिया, मैं वहाँ से चली गई, पर पूरी रात रिग्रेट करती रही कि मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए था, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उठाना चाहिए था। और मुझे नहीं पता तुम्हें कितना दर्द हुआ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम्हारा दर्द मुझे महसूस हुआ, महसूस होता है हमेशा। हेट करते हो ना तुम मुझसे, पर मुझे तो प्यार हो गया यार। अब क्या करूं, बस कह नहीं पाई, क्योंकि ऐसी ही तो हूँ मैं, कभी किसी से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाती। आई टोटली अंडरस्टैंड, जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो पलट कर हमसे प्यार नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, तो क्या बीतती है दिल पर। दिल टूट जाता है। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। पिछले 1 साल से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। फाइनली वो अप्रूव हो गया है। कल शाम मैं मुंबई जा रही हूँ, हमेशा के लिए। पर जाने से पहले अपनी दिल की बात तुमसे कहना चाहती थी। अब पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, पर हो सके तो एक बार मुझसे बात कर लेना, इस बार पूरे हक से। सुनो ना, माफ़ कर दो यार, प्लीज़ डोंट हेट मी। नहीं आता है मुझे बातें करना,
नहीं आता मुझे प्यार करना, पर फिर भी प्लीज़ गिव मी वन चांस। और हाँ, सही बोल रहे थे तुम, आई एम हार्टलेस, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ना। टेक केयर, गुड नाइट।